सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं साथियों, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। हाँ साथियों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, वित्त मंत्रालय के द्वारा साथियों एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों जान लीजिए, यदि आप भी साथियों प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या अपने परिवार का कोई भी सदस्य प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो साथियों उनकी मौज हो चुकी है। हाँ साथियों, 15,000 रुपए से बढ़कर के 25,000 रुपए जिनको सैलरी मिलती है अब उनको भी पेंशन मिलेगी। साथियों 5 अगस्त 2026 की बड़ी खबर है जो कि हम जान रहे हैं। साथियों ईपीएफओ के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है। हाँ साथियों जान लीजिए दोस्तों, नया प्रस्ताव जिसको साथियों वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है। और साथियों यहाँ पर अब जैसे ही इसको मंजूरी दी गई है वैसे ही दोस्तों अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कौन कौन सी क्या फायदे मिलने वाले हैं हम जानेंगे। और साथियों इस नए प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है इससे अब साथियों सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथियों जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और साथियों जो मंजूरी दी गई है ये कब से लागू होगा और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं जिनको अब क्या क्या और कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ईपीएफ पेंशन का लाभ लाखों कर्मचारियों को साथियों इसका अब फायदा होगा और भविष्य की जो टेंशन है वो दोस्तों अब खत्म होने वाली है। क्योंकि साथियों अब यहाँ पर 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए जो सैलरी वाले हैं उनको भी पेंशन दी जाएगी। और साथियों इस प्रस्ताव के माध्यम से अब देश भर के लाखों जो कर्मचारी हैं वो साथियों इस दायरे में आ जाएंगे और उनको फायदा होगा। लाखों नए कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे। भविष्य के लिए पीएफ बचत बढ़ेगी, अधिक कर्मचारियों को पेंशन योजना का अब लाभ मिलेगा और साथियों सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो अब बढ़ जाएगा। तो साथियों जान लीजिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य साथियों तक भी वीडियो को टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 25,000 रुपए तक सैलरी वालों को मिलेगा अब बड़ा फायदा। हाँ साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है तो साथियों ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दैनिक पत्रिका और साथियों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। और साथियों ये जो बदलाव हुआ है ये अभी लागू नहीं हुआ है, कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना के बाद में प्रभावी होगा। साथियों अभी क्या नियम है और क्या नियम इसमें बदला गया है पूरी अपडेट आप जान लीजिए। साथियों वर्तमान नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है तो उसे ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में शामिल करना अनिवार्य होता है। लेकिन यदि बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तो ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईपीएफ या फिर ईपीएस में शामिल करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन साथियों अब आपके लिए एक नया प्रस्ताव है जिसको वित्त मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये साथियों नया प्रस्ताव क्या कहता है तो ये बताता है कि यदि सरकार इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देती है तो 25,000 रुपए तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में अब लाया जाएगा। यानी कि दोस्तों 15,001 से 25,000 रुपए तक बेसिक सैलरी वाले लाखों कर्मचारी भी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अब साथियों पात्र हो जाएंगे और उनको भी पेंशन मिलेगी, उनको भी अब फायदा मिलेगा। तो साथियों अगली अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों को साथियों अब इस प्रस्ताव से क्या क्या फायदे होंगे। ईपीएफ का लाभ मिलेगा। साथियों जो कर्मचारी अभी ईपीएफ से बाहर हैं वे भी अब पीएफ खाते से जुड़ सकेंगे।
उनकी नियमित बचत होगी, ब्याज का लाभ मिलेगा, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर किया जा सकेगा। दूसरा फायदा ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना का भी अब लाभ मिलेगा। ईपीएफ के साथ कर्मचारी ईपीएस में भी शामिल होंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में पात्रता पूरी होने पर मासिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। परिवार को भी नियमों के अनुसार पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी। तीसरा फायदा सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। ईपीएफ और ईपीएस का उद्देश्य केवल बचत नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा देना भी है। इस बदलाव से अधिक कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अब शामिल हो सकेंगे और उनको फायदा मिल सकेगा। परिवार को सुरक्षा, यदि कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना या मृत्यु होती है तो ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पात्र परिवारों को अब साथियों यहाँ पर पात्र परिवार को जो उपलब्ध लाभ है वो भी यहाँ पर मिल सकेगा, जिसका फायदा साथियों यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके परिवारों को भी मिल सकेगा। साथियों अब इस नए प्रस्ताव से कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, तो ये बदलाव केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के ऊपर भी साथियों अपना प्रभाव डालेगा। यदि वेतन सीमा बढ़ती है तो अधिक कर्मचारियों के लिए कंपनियों को ईपीएफ योगदान देना होगा, ईपीएस में भी योगदान देना होगा और कंपनियों की कुल जो साथियों पेरोल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इस प्रस्ताव के माध्यम से अब सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो साथियों वर्तमान नियमों के अनुसार नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा ईपीएस के लिए देता है। हाँ साथियों निर्धारित सीमा के अनुसार, और केंद्र सरकार भी ईपीएस में निर्धारित अंशदान करती है। यदि साथियों अधिक कर्मचारी अब इस योजना में शामिल होंगे तो सरकार का जो व्यय है, जो खर्च है वो बढ़ेगा। ईपीएस पर कुल जो वित्तीय भार है वो भी बढ़ेगा। तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार से कंपनियों और सरकार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको साथियों अब इसका फायदा नहीं मिलेगा, तो सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी ईपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी अलग पेंशन व्यवस्था होती है। और 20 से कम कर्मचारियों वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी साथियों स्वतः ही ये नियम लागू नहीं होता है। ऐसी संस्थाएं स्वैच्छिक रूप से ईपीएफ या ईपीएस से जुड़ सकती हैं, लेकिन उनके लिए अलग प्रावधान लागू होते हैं, जो कि साथियों यहाँ पर आपके लिए ये बड़ी अपडेट है। हाँ साथियों नया नियम लेकिन अब लागू कब से होगा, दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अब इस नियम को लागू कब से किया जाएगा। सबसे बड़ा अब सवाल है कि ये लागू कब होगा, तो साथियों अभी इसको लागू नहीं किया गया है। पहले इसको साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलेगी, फिर इसके बाद में आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी और इसके बाद कंपनियों को पेरोल सिस्टम और कंप्लेंट्स अपडेट करने के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा। लेकिन साथियों फिर भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसको साथियों लागू कब से किया जाएगा। तो वित्त मंत्रालय ने दी वेज सीलिंग कवरेज लिमिट बढ़ाने की साथियों जो मंजूरी दी है, इसको अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है। हाँ साथियों इस नए नियम को अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी साथियों कर्मचारी हैं जिनको की साथियों 25,000 रुपए तक बेसिक सैलरी मिलती है, उनको भी अब भविष्य में ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन मिल सकती है। साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट थी, बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक साथियों वीडियो को टेलीग्राम व्हाट्सएप के फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।